सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एमसीक्यू जो काफी इंपॉर्टेंट है आने वाले पेपर के लिए, चाहे वो आरआरबी हो, रेलवे हो या एसएससी हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, ऐसे जी के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे ऐसे टोटल 100 क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर पेपर में आते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरठ से। स्वतंत्रता की पहली क्रांति शुरू हुई थी 1857 से और वो शुरू की गई थी मेरठ से। नेक्स्ट, बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? सो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीपल का पेड़ है बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय की अवधि कितनी है? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 52 सेकेंड। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज वॉशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। याद रख ले अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है भारत में। नेक्स्ट, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? सो वो है ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह रात के समय लाल कलर का दिखाई पड़ता है, इसलिए उसे सौरमंडल में लाल ग्रह नाम से भी जाना जाता है। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह ने। शेरशाह सूरी ने भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा था। इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। नेक्स्ट, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज्य प्रारंभ किया गया? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज्य प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट, पंचमहल कहां स्थित है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सीकरी में स्थित है पंचमहल। सो राइट आंसर इज फतेहपुर सीकरी। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगाया था, यानी लगवाया था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर ने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चौरी चौरा। चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शनि ग्रह। भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में 2 बार। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी। भारत की गोदावरी नदी को वृद्धगंगा यानी बूढ़ी गंगा नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी, गेहूं। गेहूं जो है वो रबी की फसल है। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? सो सही जवाब इसका है ऑप्शन नंबर सी, मणिकर्णिका। नेक्स्ट, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहां पर स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नेपाल और भारत के बाउंड्री पे बीच में स्थित है कंचनजंगा पर्वत चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 25 वर्ष। लोकसभा के उम्मीदवार की कम से कम 25 वर्ष तो आयु होनी ही चाहिए। ज्यादा से ज्यादा चलेगा, लेकिन कम से कम 25 साल का तो वो होना ही चाहिए। थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 जनवरी। राइट आंसर इज 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं हम हर साल। नेक्स्ट, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडिशन ने। थॉमस एल्वा एडिशन के द्वारा बल्ब का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी पर बना हुआ है भागड़ा नागल बांध। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चांदी। चांदी जो है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। अच्छी चालक यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी उसमें से हीट जल्दी पास होती है। नेक्स्ट, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में स्थित है कोणार्क मंदिर। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहां की होती है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जबड़े की हड्डी होती है। मानव शरीर में जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? क्वेश्चन बेसिक है, लेकिन ये क्वेश्चन हमें याद में होना चाहिए इसका आंसर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, और द्वितीय नागरिक होता है, यानी दूसरे नंबर का नागरिक होता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र कौन सा है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर। गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी के किनारे स्थित है ताजमहल, और दिल्ली भी यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था कांग्रेस के द्वारा। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहां स्थित है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल ही, क्योंकि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट स्थित है नेपाल देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज किस देश ने की थी? सो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत देश में हुई थी आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है?
सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किया था डायनामाइट का। और अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही नोबेल पुरस्कार भी बांटे जाते हैं स्वीडन देश के द्वारा। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। नेक्स्ट, चरित्रहीन किसकी रचना है, यानी चरित्रहीन पुस्तक के लेखक कौन है? सो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरत चंद्र चटर्जी। स्वरमंडल की खोज किसने की? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कॉपरनिकस। कॉपरनिकस नामक वैज्ञानिक ने स्वरमंडल की खोज की थी। नेक्स्ट, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जेवलिन थ्रो से। राइट आंसर हो जाएगा जेवलिन थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला हुआ होता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सामान्य नमक यानी सोडियम क्लोराइड। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को हम हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी स्टडी ऑफ अर्थक्वेक क्या कहलाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्मोलॉजी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर शहर में स्थित है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लुईस पास्चर द्वारा हुई थी रेबीज के टीके की खोज। नेक्स्ट, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए, कुत्ता। चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव है कुत्ता। नेक्स्ट, पोलियो के टीके की खोज किसने की? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जॉन ई साल्व ने पोलियो के टीके की खोज की थी। विश्व में कुल कितने महाद्वीप है, यानी महाद्वीपों की संख्या कुल कितनी है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टोटल 7 महाद्वीप है पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जापान की मुद्रा कौन सी है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, येन। जापान की मुद्रा का नाम है येन, जैसे भारत की मुद्रा का नाम है रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, वॉशिंगटन डीसी में स्थित है विश्व बैंक का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मिस्र। मिस्र देश में है स्वेज नहर। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 अप्रैल को हम हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बेरी बेरी रोग। बेरी बेरी नामक रोग है वो विटामिन बी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में स्थित है प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान। बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर में स्थित है बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस देश को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रतौंधी रोग। वो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को हजार झीलों की भूमि भी कहा जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि का देश भी कहा जाता है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एशिया महाद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप पर ही हम रहते हैं, एशिया महाद्वीप में भारत देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होता है? सो वो उपयोगी होता है ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन। मधुमेह यानी होता है डायबिटीज, और इंसुलिन का टीका जो है वो मधुमेह के उपचार के लिए काफी कारगर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोमोडो नेशनल पार्क कहां पर है? सो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया में है कोमोडो नेशनल पार्क। किलिमंजारो पर्वत कहां पर स्थित है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंजानिया में किलिमंजारो पर्वत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति का क्या नाम है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीवी का मकबरा कहां स्थित है? सो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगाबाद में स्थित है बीवी का मकबरा, और औरंगजेब का भी मकबरा औरंगाबाद में ही है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर इनमें से कौन सा है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के गुरु कौन थे? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रामानंद। रामानंद कबीर के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालारजंग संग्रहालय कहां स्थित है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में है सालारजंग संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पत्रकारिता से उसका संबंध है हल्दी घाटी पुरस्कार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यकाल कितने बजे शुरू होता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 12 बजे से शुरू होता है शून्यकाल यानी 0 हावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है, यानी किस राज्य का साहित्य है संगम साहित्य? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु का है ये संगम साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेरू झील कहां है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी है। विश्व का प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में पहुंचने वाला कौन है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मेजर यूरी गागरिन विश्व का प्रथम व्यक्ति है जो अंतरिक्ष में पहुंचा था। नेक्स्ट, विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप कौन सी है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी,
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो विश्व की सबसे छोटी महाद्वीप है और सबसे बड़ी महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर को हम हर साल विश्व पोलियो दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति होता है भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च को हम हर साल विश्व जल दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पद्मा नाम से जानते हैं हम गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर किसका रूप है? सो इसका सही जवाब है चूने के पत्थर का। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदनगर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? सो सही जवाब इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन धातु का बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य अवयव कौन सा है यानी क्या है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। मीथेन जो है वो बायोगैस का एक प्रमुख अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केटू चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, काराकोरम श्रेणी में स्थित है केटू पर्वत। डायनामाइट के आविष्कारक निम्न में से कौन थे? सो वो थे ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था और अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही नोबेल पुरस्कार भी हर साल दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान आता है भारत का स्टील उत्पादन के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजीव गांधी का समाधि स्थल है वीरभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था वंदे मातरम। और वंदे मातरम जो गीत है हमारा, जो राष्ट्रगीत है, उसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। विटामिन सी की मात्रा संतरे में अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम खनिज प्राप्त की जाती है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे 100 क्वेश्चन देखे जो काफी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि